नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि मां बनना एक महिला की जीवन का सबसे पावन और अनमोल अनुभव होता है। यह सिर्फ एक बच्चा जन्म देने का नहीं बल्कि खुद एक नए रूप में जन्म लेने का सफर होता है। यह सफर 3 चरणों में बटा होता है, पहला, दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर। हर ट्राइमेस्टर में अपने साथ कई सारी चुनौतियां लेकर आता है, अनुभव और जिम्मेदारी लेकर आता है और इस पूरे 9 महीने के दौरान एक महिला के शरीर और भावनाओं में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ऐसे में इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीना मिश्रा मैम है, जिनसे हम जानेंगे पहले ट्राइमेस्टर के बारे में कि इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और गर्भावस्था की सबसे पहले पुष्टि कैसे होती है। लेकिन उससे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में। आपको मैम, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब पता चलता है महिला को कि वो गर्भवती हो गई है। ऐसा है कि जब महिला गर्भवती होती है जी। तो पीरियड आने से पहले, पीरियड आता तो है नहीं, उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है कि कुछ चक्कर आ गया या थोड़ी वॉमिटिंग हो गई, तो तब तक कंफर्म नहीं होता। लेकिन जब पीरियड 8-10 दिन ऊपर चला जाता है तो निश्चित कंफर्म हो जाता है कि ये प्रेगनेंसी है। फिर आजकल तो इतना आसान है कि टेस्ट आता है प्रेगनेंसी है या नहीं, बहुत सस्ता मिलता है, किसी भी दुकान से आजकल देहात की महिला भी खरीद लेती हैं, 2 बूंद यूरिन उसमें डालती हैं और कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। अब मैम, गर्भावस्था की पुष्टि होते ही सबसे पहले कौन कौन से टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं? देखिए, गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद सबसे पहले जो टेस्ट कराए जाते हैं वो 8-9 टेस्ट होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन, आरएच का मतलब होता है कि माँ का ब्लड, फादर का ब्लड, बच्चे का ब्लड। मतलब ऐसा है, ये 2 तरह का खून होता है, एक आरएच पॉजिटिव होता है, एक आरएच नेगेटिव होता है। तो अगर आरएच नेगेटिव मदर होती है तो उसका हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, तो उसके लिए एक बहुत महंगी सुई होती है। जैसे बच्चा पॉजिटिव, माँ नेगेटिव, तो ब्लड आपस में लड़ता है तो बच्चे को क्या है, पीलिया हो जाता है। तो इसलिए पहले ही ट्राइमेस्टर में जो पहले 3 महीने होते हैं उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो पहले ट्राइमेस्टर में ही जैसे ही हमको पता चलता है कि इनको प्रेगनेंसी है तो हम इनके 5-6 टेस्ट कराते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन है, आरएच है, ब्लड शुगर है, ऐसी कई इम्पोर्टेंट चीज़ें करा लेते हैं जो ज़रूरी है हर महिला को। मैम, इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि पहले 3 महीने में गर्भ के दौरान कौन कौन से बदलाव और लक्षण सामान्य माने जाते हैं? ये लक्षण है कि कभी चक्कर आ गया मैं पेशेंट को, या भूख नहीं लग रही उसको, खाने में अरुचि हो गई है, या हर समय लेटे रहने का मन करता, आलसी हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आलसीपना की महसूस होने लगता है कि मेरे को कुछ है। जी। अब मैम, इस दौरान खाने पीने को लेकर कौन कौन से विशेष ध्यान है जो बहुत ज़रूरी होते हैं? बहुत ज़रूरी ऐसा होता है कि जैसे मरीज़ का खाने का मन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पहले तो प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको जो है पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो शिकंजी बना के पिए, ग्लूकोज डालकर पिए, सादा पानी पिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं होता कि साधारण की तरह के वो 3 बार खाना खा पाए या 2 बार खाना खा पाए, खाना थोड़ा कम खा पाती है। इसलिए थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में 2 घंटे 2.5 घंटे के बीच में कभी फल खा लिया, कभी थोड़ा बहुत खाना खा लिया, कभी दाल पी ली, जो भी उसके घर में अवेलेबल है वो, गुड़ खा लिया, गुड़ से भी आयरन की कमी नहीं होती है। ऐसा करते रहना चाहिए। मैम, कौन कौन से ऐसे खान पान है जिसको इस दौरान नहीं खाना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए? जैसे कि बहुत मिर्चे वाली चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि बहुत मिर्चा हो रही है या बहुत तीखी चीज़ या बहुत बहुत तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उससे क्या होता है कि डाइजेशन में परेशानी होती है। पेशेंट ऑलरेडी वॉमिटिंग या कुछ करती रहती है तो हल्का खाना, फल खूब खाएं, पानी खूब पिए, और जो भी उनके मन का, जैसे सत्तू वत्तू लोग इसको अवॉइड करते हैं, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि डाइट बच्चे के लिए अच्छी पहुँचे। जी मैम, अगर किसी महिला को पहले मिसकैरेज हुआ है तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए?
अगर उसको पहले मिसकैरेज हुआ है तो उसको ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी जैसे ही 10-15 दिन ऊपर जाए उसको तत्काल करीबी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाना चाहिए। उसमें मेन टेस्ट होते हैं कि RH, हीमोग्लोबिन और VDRL। VDRL पॉजिटिव होने पे अगर हस्बैंड का VDRL पॉजिटिव भी है तो भी बच्चा गिर जाता है। तो 4-5 इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जिसे सभी लोग, गरीब अमीर सभी लोग करा सकते हैं, गरीब महिला भी करा सकती हैं। और फिर अस्पताल में आजकल फ्री सेवा है, आराम से करा सकती हैं, उसका निवारण हो सकता है। जी मैम, हम लोग की शो का एक छोटा सा रैपिड फायर गेम है, तो इसमें हमारे जो सवाल होंगे आप शॉर्ट में ब्रीफ करके हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं, 2-4 शब्दों में या फिर छोटी सी 1-2 लाइन में आप उसे बता सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में सुबह की जो कमजोरी है या फिर उल्टी है वो सामान्य है? उल्टी होना सामान्य है, क्योंकि कुछ कुदरत ने ही ऐसा किया है जिससे कि लोग जान जाते हैं कि भाई घर की महिला या बहू जो है वो उसको कुछ है, तो लोग थोड़ा अटेंशन देने लगते हैं। ऐसे कहाँ कोई अटेंशन देता है? थोड़ा वॉमिट कर रही है या सुबह उठ के कर रही है तो पूरे घर में हो जाता है कि भाई इसको कुछ परेशानी है। फिर प्रेगनेंसी होते हुए लोग की अटेंशन हो जाती है उस महिला के ऊपर कि इसको क्या खिलाएं क्या पिलाएं, केयर हो जाती है थोड़ी। मैम, फोलिक एसिड कब लेना शुरू करें? लेना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से फॉलिक एसिड लेते हैं और अस्पताल में फ्री मिलता है। जी मैम, कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी को उल्टी नहीं होती है तो कहते हैं कि इनके साथ मतलब पता नहीं प्रेग्नेंट है भी या नहीं है, तो क्या ऐसा हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। अगर उनको 10 दिन ऊपर चढ़ा या 7 दिन ऊपर चढ़ा है और वो बताती है वो सामान्य है, ऐसा भी होता है। जी। बहुत महिलाएं सामान्य रहती हैं तो हम उनको टेस्ट कर लेते हैं। बहुत साधारण सा टेस्ट है, प्रेगनेंसी है या नहीं। मैम, सोनोग्राफी पहली बार कब करानी चाहिए? चलो तो पहले ट्राइमेस्टर में, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी को हम तीन महीनों को वे बांट देते हैं, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में करा लेते हैं, जबकि अवॉइड करते हैं, हम लोग काफी अवॉइड करते हैं, इसलिए कि बच्चा बनता रहता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान करती है। अगर पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है तो हम लोग नहीं कराते हैं। अगर वो कोई कंप्लेन है तो करा लेते हैं कि इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है तो इसको निकाला जा सके, क्योंकि एबनॉर्मल बच्चा पैदा करने से फायदा नहीं। मैम, क्या इस दौरान फिजिकल रिलेशन उसको जारी करना चाहिए या फिर रोक देनी चाहिए? नहीं, रोक तो कोई नहीं पाएगा और रोकते नहीं है, लेकिन थोड़ा कम कर देना चाहिए, थोड़ा कम कर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मैम, क्या पहले तिमाही में जो ट्रेवल करना है वो सुरक्षित होता है? नहीं, थोड़ा कम करना चाहिए, तेजी से कम चलना चाहिए, सीढ़ियों पे कम चढ़ना चाहिए, ऐसी चीज़ें, भारी चीज़ें नहीं उठाना चाहिए। जी मैम, इस दौरान कौन से फल और सब्जियां खाना फायदेमंद साबित होगा? सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकती हैं, सारे फल खा सकती हैं और थोड़ी थोड़ी देर में खाएं। एक साथ भूख नहीं लगती है, सारे वेजिटेबल्स खा सकती है, सूप पी सकती है। ग्रीन वेजिटेबल अगर नहीं खा पाती तो सारी सब्जियां मिलाएं, उसका सूप पी सकती हैं। मैम, पहले तिमाही में जो एक महिला है उसकी वजन बढ़ता है या फिर घटता है? बढ़ता। मैम, किन दवाइयों से बचना चाहिए? किन दवाइयों से देखिए, ऐसी जो एंटीबायोटिक्स है, जो हैवी एंटीबायोटिक्स है, जो नुकसान कर सकती है, एंटीबायोटिक से बचना चाहिए। जी मैम, क्या जो कामकाजी महिलाएं हैं वो ऑफिस जा सकती हैं पहले तिमाही? जाती, मतलब वो अपनी सावधानी खुद रखती है कि थोड़ा धीरे चलेंगी, स्टेयर्स पर नहीं चढ़ेंगी, हैवी वेट नहीं उठाएंगी और कामकाजी महिला को कामकाज करना चाहिए। मैम, क्या हार्मोनल बदलाव मूड को प्रभावित कर सकते हैं? हार्मोनल प्रभाव बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल बराबर रहती है और उसको हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। मैम, ऐसा भी कहा जाता है कि पहली तिमाही में नींद ज्यादा आती है, तो हाँ आती है, थोड़ी नींद आती है, आलसीपन रहता है, लेकिन वो नेचुरल है, उसके लिए कोई दवा की जरूरत नहीं। मैम, क्या इस दौरान योग किया जा सकता है? योग नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के योग अलग तरीके से होता है, जैसे कि अब ऐसा योग होता है जिससे बच्चा डेवलप हो। पालती मार के नीचे बैठिए, थोड़ा सांस ऊपर करिए, नीचे करिए, बच्चे को जगह मिलनी चाहिए, तो कुछ योग किए जा सकते हैं। मैम, क्या प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग है वो सामान्य होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सामान्य है। तत्काल उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्लेसेंटा
बच्चे दानी के मुंह पर हो और पेशेंट के चलने से थोड़ा बहुत ब्लड आ जाए तो उस पर ध्यान देना चाहिए। उसको हम कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए उस महिला को बोलते हैं 3 महीने तक। मैम कौन से संकेत गर्भपात के खतरे को दर्शाते हैं? और देखिए, अगर पहले से उसको गर्भपात हुआ है जी। तो पहला तो ये है कि उसको हो सकता है। दूसरा, उसको कोई बीमारी है, जैसे RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव फादर है, तो भी एबॉर्शन हो जाता है। और या वो ऐसी महिला है जिसने कई एबॉर्शन कराए हों, जी। तो चूंकि यूट्रस का मुंह हल्का फुल्का खिला रहता है तो भी एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।